जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में इसी बात की प्रतीक्षा करता है कि कब उसके जीवन में उसका समय पलटेगा। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। जीवन परिवर्तनशील है। समय के अनुरूप जीवन में अच्छे और बुरे अनुभव तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब बुरे अनुभव काफ़ी समय से चल रहे हों तो मनुष्य का ये सोचना स्वाभाविक है कि उसका अच्छा समय कब आने वाला है। तो आज इन्हीं संकेतों के ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, पहला संकेत होता है कि काफ़ी समय से जीवन में जब दुख चल रहे होते हैं तो आपको अपने पितृ देवताओं के, अपने पितरों के स्वप्न में दर्शन होते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। आपके जो पितृगण हैं वो आपको स्वप्न में जब दिखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपके जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। पितरों का स्वप्न में अच्छी मुद्रा में दिखना, जैसे मुस्कुराते हुए दिखना, आशीर्वाद देते हुए दिखना, या आपके पितृ आपको सपने के माध्यम से कोई मंत्र देते हैं या आपसे कोई अच्छी बात करते हुए दिखते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पितृ देवताओं का आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। आपको उनसे आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे संकेत के बारे में। दोस्तों, जैसे आज आपने देखा है कि आधुनिकीकरण के इस युग में पशु पक्षियों का अब हमारे जीवन में बहुत कम दिखना होता है। जैसे गौरैया है, आप जानते ही हैं गौरैया को, जिसे हम चिड़िया भी कहते हैं, ये अब विलुप्त होने की कगार पर है। लेकिन आपके जीवन में जब काफ़ी असमंजस का समय चल रहा हो, बहुत ही कठिनाइयों का समय चल रहा हो, तब ऐसे में पशु पक्षियों का दिखना, आपके द्वार पर दस्तक देना, आपके द्वार पर दिखना बहुत ही अद्भुत होता है। और जब गौरैया यानी चिड़िया या कोई भी पक्षी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के साथ साथ आपके घर के अंदर आने के बाद कुछ समय तक आपके द्वार पर अगर वो रहता है और उसके बाद में चला जाता है, तो समझ लीजिए कि ये एक बड़ा अद्भुत संकेत है कि आपके जीवन में अब बदलाव आने वाला है। आपको अपने जीवन में सफलता मिलने वाली है। ये इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन की परेशानियां अब समाप्त होने वाली है और जल्द ही आपको अच्छे लाभ के अवसर, अच्छी उन्नति के अवसर जीवन में प्राप्त होने वाले हैं। उसी तरह पशुओं में, हमारे सनातन धर्म में गौ माता को सबसे बड़ा स्थान प्राप्त है। यदि गौ माता आपके द्वार पर आती है और आपसे रोटी या अन्य भोजन की पुकार करती है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर की तरफ से ये बड़ा ही अद्भुत संकेत आपको प्राप्त हुआ है। अगर ऐसा होता है तो आप गौ माता को भोजन प्रसाद अवश्य दीजिए। आपकी सभी मनोकामनाएं गौ माता अवश्य पूर्ण करेगी। तो ये दूसरा संकेत था जो मैंने आपको बताया। अब दोस्तों, तीसरा संकेत बड़ा ही अद्भुत है। तीसरे संकेत में यदि आप ये देखते हैं कि आप मंदिर में पूजा करने जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी आंखों में ऑटोमेटिक आंसू आ जाते हैं। आपको ईश्वर से एक अद्भुत जुड़ाव महसूस होता है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा आप पर हो चुकी है और जब आपका समय बदलने वाला है। ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि आप उनके दर्शन करने आएं, आप अपनी पूजा उन्हें अर्पित करें। ये संकेत ये बताता है कि ईश्वर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ईश्वर आपको अपनी शरण में लेना चाहते हैं। ऐसा अक्सर तब देखा जाता है जब मनुष्य बहुत परेशान होता है। जब आप बहुत परेशान होते हैं, जब आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये परेशानियां अचानक से मेरे जीवन में कैसे आ गई, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, तो उस समय ईश्वर आपको अपनी शरण में स्वतः बुलाते हैं।
अब चिंता की कोई बात नहीं, अब जो भी आगे होगा वो ईश्वर की मर्जी से होगा। अब चलते हैं आपको चौथे संकेत की ओर। चौथा संकेत भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब आप अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, उस समय आपको साधु संतों के दर्शन यदि हो जाए, साधु संत यदि आपके जीवन में प्रवेश कर जाए, तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर के द्वारा भेजे गए देवदूत आपको प्राप्त हो चुके हैं, जो अब आपके जीवन में एक नई दिशा आपको प्रदान करेंगे। जीवन में जिन परेशानियों से अभी तक आप जूझ रहे थे, उन परेशानियों से बाहर निकालने के लिए ही इनका आपके जीवन में प्रवेश होता है। तो साधु संतों के दर्शन होना बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। ये संकेत ये बताता है कि अब आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली है और अब आपका जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवें संकेत की। पांचवा संकेत अद्भुत है। आपके अंतर्मन की पुकार जो होती है वो आपको सुनाई देने लग जाती है। जब आप किसी बहुत ही बड़ी असमंजस की स्थिति में फंसे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, जीवन में अब आगे कैसे बढ़ना चाहिए, तब ईश्वरीय जो शक्तियां हैं, ईश्वरीय जो विधान है, वो आपके अंतर्मन में प्रवेश करता है और आपका अंतर्मन ही आपको अपनी परेशानियों से बाहर निकालता है। यानी आपको अचानक से अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है जिससे आप जान सकते हैं कि अब आपके जीवन से दुख और कष्ट दूर होने वाले हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।